पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रीपोजिशन को स्टार्ट किया, उसमें कंप्लीट भी कर लिया, सारे रूल्स को देख लिया, प्रीपोजिशन को बारे में सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। और पार्ट ऑफ स्पीच में अब बची है 2 टॉपिक्स और बची है, जिसमें से कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं। कंजंक्शन मतलब होता है हिंदी में संयोजक, जो जोड़ने का कार्य करता है। किसी भी चीज सेंटेंस है उसमें वाक्य वर्ड या किसी भी चीज को जोड़ने का कार्य। उसकी डिफिनीशन है, जैसे देखिए the word which is used to join a sentence, word, phrase or clause is called a conjunction। ऐसा वर्ड जो कंजंक्शन को, जैसे फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंस को, वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो सारे कंजंक्शन होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन केवल जोड़ने के ही काम आते हैं, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। चलिए इसकी डिफिनीशन नोट कर लेते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन किसे कहते हैं, तो डिफिनीशन नोट करते हैं। कंजंक्शन की डिफिनीशन है द वर्ड which is used to join a word, clause, phrase or a sentence is called a conjunction। The word which is used to join a word, clause, phrase or a sentence is called a conjunction। किसी भी जगह पे जब कोई भी वर्ड रहता है जो हमें वर्ड को जोड़ने का काम, वर्ड को वर्ड से जोड़ने का काम करता है, क्लास को क्लास से जोड़ने का कार्य करता है, फ्रेज को जोड़ने का कार्य करता है, या फिर 2 सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करे, वो सारे सेंटेंस कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद कौन कौन से वर्ड, कुछ वर्ड देख लेते हैं जो कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं, कुछ एग्जांपल उसके नोट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में है एंड, व्हेन, बट, because, if neither nor, either or, although, still, as, although, still, as, therefore, otherwise, so, while, until, both, and when, but, because, if, neither nor, either or, although, still, as, therefore, otherwise, so, while, until और बोथ। ये बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कंजंक्शन का कार्य करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये सब एग्जांपल आते हैं, ये सारे कंजंक्शन का कार्य करते हैं। ये सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, 2 वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं, और क्लॉज, फ्रेज, इन सबको जोड़ने का कार्य। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कंजंक्शन केवल जोड़ने का ही कार्य करते हैं, इसके अलावा इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे देखिए ये व्हेन जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, ये जोड़ने का कार्य तो करते हैं, साथ में इसका ये अपना अलग अर्थ भी देते हैं, लेकिन कंजंक्शन ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, यह केवल जोड़ने का कार्य करता है।
अब जैसे देख लेते हैं, जैसे प्रीपोजिशन भी है, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जैसे बट देखिए, ये प्रीपोजिशन है, ये जोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन ये अपना अलग अर्थ भी देते हैं। और उसके बाद देखिए, जैसे दिया गया कंजंक्शन, एडवर्ब कुछ होते हैं जो जोड़ने का, कुछ ऐसे एग्जाम्पल अभी आएंगे जो कंजंक्शन का वर्ड है लेकिन वो एडवर्ब के भी वर्ड आते हैं और वो जोड़ने, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड, जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं वे उसके अंतर्गत आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत। ये जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ साथ ही अलग अपनी मीनिंग भी देते हैं। लेकिन कंजंक्शन में ऐसा कुछ नहीं। कंजंक्शन में हम दो शब्दों, दो वाक्यों, दो सेंटेंस या फिर क्लॉज, फ्रेज, इन सबको जोड़ने का ही कार्य करते हैं, इसके अलावा इनका कोई कार्य नहीं है। अगर ये दूसरा कार्य करने लगे किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो कंजंक्शन का कार्य नहीं करेंगे, बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सब के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं कंजंक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं। मेनली कंजंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, पहला है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो चलिए देख लेते हैं कंजंक्शन के टाइप्स। कंजंक्शन के मेनली दो टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में जो नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, जबकि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में वो सेंटेंस को जो आश्रित रहते हैं उनको देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। There are two types of conjunction. There are mainly two types of conjunction. कंजंक्शन के मेनली टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? पहला है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, और दूसरा है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जैसे देखिए कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहाँ पे यूज होते हैं? ये कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। कोऑर्डिनेटिव यूज इसका होता है, ये कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हमें अगर कंपाउंड सेंटेंस पहचानना भी होगा तो हम ध्यान देंगे जो जितने भी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं, अगर वो किसी वाक्य को जोड़ रहे हैं तो वो हमें तुरंत पकड़ में आ जाना चाहिए कि वो कंपाउंड कंजंक्शन के, कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं ये आश्रित होते हैं ना, तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स इनका यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, इनका यूज कंपाउंड सेंटेंस में होता है। अब चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते किसे हैं? पहला है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, जैसे दिया गया है, द कंजंक्शन विच जॉइंस टू ग्रामेटिकली यूनिट्स ऑफ सेम काइंड, द कंजंक्शन which joins two grammatically units of same kind
सेम काइंड that is noun and noun. Second है adjective and adjective, adjective and adjective. And third है adverb and adverb. Is called coordinative conjunction. Coordinative conjunction. यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं? द कंजंक्शन विच ज्वाइंस टू ग्रामेटिकली यूनिट्स ऑफ सेम काइंड. Two grammatical units of same kind. Two grammatical units of same kind, that is कौन कौन से होंगे? नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे और एडवर्ब से जोड़ेंगे. ये सारे शब्द जो यहाँ पे नाउन को नाउन को जोड़ने का काम करेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ने का कार्य करेंगे और एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ने का कार्य करेंगे. ये सारे कौन से कंजंक्शन आएंगे? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे. अब इसके बाद इसकी 4 टाइप्स होती है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे और पहले हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं. सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की डिफिनीशन कौन कौन सी होती है उसको चलिए देखते हैं. अगला टाइप है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. दूसरा टाइप क्या है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. ये कहाँ पे प्रयोग होते हैं? ये मिश्रित वाक्य होते हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स वाक्य जितने भी होते हैं उसमें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं. चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं. द वर्ड विच इज द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और अ प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. ऐसा कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का अर्थात आश्रित जो उपवाक्य होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करे या प्रिंसिपल क्लॉज इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो कौन से काम कंजंक्शन होते हैं? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. तो चलिए नोट कर लेते हैं. कंजंक्शन which joins a subordinating clause, a subordinate clause or principal clause is called subordinating conjunction. Ordinating conjunction. This type of conjunction always used in complex sentence. यहाँ पे देखिए डिफिनीशन दिया गया है. ए कंजंक्शन विच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ऐसा कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को
या सब ये प्रिंसिपल क्लास अर्थात मुख्य क्लास को जोड़ने का कार्य करे, वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हम अधिकतर कहाँ पे होता है। दिस टाइप्स ऑफ कंजंक्शन ऑलवेज यूज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कंजंक्शन जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अधिकतर कहाँ पे यूज होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से कंजंक्शन जो है जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिया गया है बिकॉज, इफ, दैट, when, whether, after, when, whether, after, before, unless, until, till, where, while, so, where, while, so, since, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से, बिकॉज, इफ, दैट, व्हेन, वेदर, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल, टिल, वेयर, व्हाइल, सो, सिंस, इट इज। ये सारे जो एग्जाम्पल जो वर्ड दिए गए ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। हमने पिछले डिफिनीशन में बताया कि कंजंक्शन का प्रयोग केवल ज्वाइन करने का होता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब का प्रयोग भी जोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन वो अपना अलग अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए व्हेन ये एडवर्ब है, सिंस प्रीपोजिशन है, वेयर एडवर्ब है, बिफोर, आफ्टर ये सारे एडवर्ब है, लेकिन ये जब जोड़ने का कार्य करेंगे एडवर्ब के और उसका अगर मीनिंग निकलने लगेगा तो वो एडवर्ब के अंतर्गत आएंगे, और जब वही अर्थ नहीं निकलेगा केवल ज्वाइन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, प्रीपोजिशन कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे उसके 4 टाइप्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। जो चारों टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं। पहला कंजंक्शन जो था सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग conjunction. There are 4 types of coordinating conjunction. There are 4 types of coordinating conjunction. फोर टाइप्स हो देखे कौन कौन से हैं। पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। पहला क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन।
चलिए देखते हैं। जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। वो कौन कौन से हैं? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो जोड़ बताने का कार्य करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो विरोध बताने का कार्य करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन जो परिमाण बताने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद चलिए देखते हैं एक एक करके अलग टाइप्स को हम लोग देखते हैं। इसके देखते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जो चारों टाइप्स है उसको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे दिया गया है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, पहला है इसका मतलब क्या होता है, जोड़ बताने वाले। ऐसे कंजंक्शन जो जोड़ बताने का कार्य करते हैं, जो क्या करते हैं, जोड़ बताने का कार्य करते हैं। विच मेयरली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर, जो मेयरली मतलब मुश्किल से अधिकतर ऐड क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से ऐड करने का मतलब अर्थात जोड़ने का कार्य करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कौन कौन से होते हैं, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर क्वेश्चन पूछा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो इतना पूरा है ये साथ में प्रयोग होता है, इसके साथ कोई और इसका कंजंक्शन जोड़ी नहीं बनता है। नॉट ओनली के बाद जो भी नाउन आएगा या वर्ड आएंगे उसके बाद बट आल्सो श्योर आते हैं, उसके अलावा कोई भी वर्ड उसके साथ नहीं आते। बोथ एंड, ये दोनों कंजंक्शन इसी के साथ आते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे दिया गया है, ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर, यह केवल गुड टीचर ही मतलब अच्छे अध्यापक ही नहीं, बट आल्सो ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ एक अच्छे प्लेयर भी है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए बट क्या कर रहा है, बट आल्सो नॉट ओनली, इनके बीच जो नाउन दिया गया है यहाँ पे देखिए ये दोनों का प्रयोग किया गया, ये क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा टाइप है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जो किसका कार्य करते हैं, विरोध बताने का कार्य करते हैं, किसी भी वाक्य या सेंटेंस में विरोध बताने का कार्य करते हैं। जैसे दिया गया विच एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं उसमें वो कंट्रास्ट दिखाता है या अपोजिशन दिखाता है या विरोध बताने का कार्य करते हैं। ऐसे कंजंक्शन कौन से होते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। जैसे देखिए उसमें आते हैं स्टिल, बट, येट, ये सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, वह स्लो मतलब धीमा है लेकिन वो श्योर है, बट श्योर, देखिए ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, वह श्योर है, जो भी अपना रिजल्ट देता है वो श्योर देता है, उसमें उसको कोई भी किसी प्रकार की शक या शंका नहीं होता है। अगला एग्जांपल, अगला रूल टाइप्स देखते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जो क्या बताने का कार्य करते हैं, विकल्प बताने का कार्य करते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो विकल्प बताने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए विच एक्सप्रेसेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, दो विकल्प होते हैं उसमें वो चॉइस बताने का कार्य करते हैं कि किसे चुनना है किसे नहीं। ये कौन से कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे, अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं, अदरवाइज, और, इल्स, नाइदर, नॉर, आइदर, आर, ये सारे कंजंक्शन किसके अंतर्गत आते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये अल्टरनेटिव दो दिए रहते हैं उसको चॉइस करने का कार्य करते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये नाइदर के साथ नॉर और आइदर के साथ और ये यूज होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अब एग्जांपल देखिए जैसे दिया गया है, आइदर ही इज मैड और ही इज फेल्स मैडनेस, आइदर ही इज मैड और ही इज फेल्स मैडनेस। यहाँ पे देखिए आइदर के साथ और दिया गया है, ये क्या करा, दो सेंटेंस को जोड़ने का, दो विकल्प है उसमें से एक को चूज करना, आइदर ही इज मैड, या तो वो पागल होगा या मैडनेस में पड़ जाएगा, मतलब दो में से किसी एक को चूज कर रहा है। अब अगला टाइप्स है इलेटिव कंजंक्शन, जिसके जो क्या करते हैं, परिणाम बताने का कार्य करते हैं। इलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, विच एक्सप्रेसेस एंड इन्फरेंस, जो परिणाम बताने का कार्य करते हैं वो इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं वो देखिए, जैसे दिया गया है सो, देयरफॉर, हेंस, फॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे। ये सारे टाइप्स जो ये तो थे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के 4 टाइप्स थे, इसको देखिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है उसके भी कई टाइप्स है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के 7 या 8 टाइप्स हैं, उसको नेम केवल नोट कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से आते हैं उसके अंतर्गत।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से आते हैं, जैसे टाइम, रीजन या कॉज, पर्पस, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, कंडीशन, कंसेशन, और कंपैरिजन। यहाँ पर दिया काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके कंजंक्शन के कितने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कौन कौन से टाइप्स है उसको देख लेते हैं। जैसे दिया गया टाइम, रीजन या कॉज, पर्पस, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन। ये सारे जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स है। अब इन सबको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और यहाँ तक कि आपको जो भी डाउट हो इस क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।